कहानी के शुरू में हम एक वुल्फ को देखते हैं जो कुछ एडवेंचर्स के सामने खड़ा होता है और वो बहुत डरे होते हैं। इसके बाद सीन कन्वर्ट होता है एक प्रिंसेस की तरफ जो कि अपने मैजिशियंस के साथ कुछ हीरो को दूसरी दुनिया से अपनी दुनिया में सबमिट करती है और वो इन हीरोज का वेलकम करती है। फिर एक मैजिशियन एक जादुई आर्टिफैक्ट लेके आती है और इसको इस लड़के के सामने करती है, जिससे इस लड़के की पावर पता चल जाती है और इसको होली सोर्ड यानी कि जादुई तलवार चलाने की पावर मिलती है। उसके बाद ये लड़की की पावर देखती है जिनको चारों एलिमेंट मिलते हैं यानी कि अर्थ, हवा, फायर और वाटर। ये देखकर वो मैजिशियन बहुत इंप्रेस होती है। इसके बाद प्रिंसेस उन हीरो से हेल्प मांगती है ताकि वो डीमन किंग को रोककर उनकी कंट्री को बचा सके। उन्हीं के पीछे हमारा मेन हीरो भी खड़ा होता है और इसका नाम मिकोटा त्सुयोशी है और मैं इसको MC नाम दे रहा हूँ, जो ये सब कुछ देख रहा होता है और वो समझता है कि वो भी एक हीरो है जो कि रीइंकार्नेट होकर इस दुनिया में आया, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो गलती से इस दुनिया में आ जाता है और जब वो मैजिशियन से अपनी पावर के बारे में पूछता है, जैसे वो उसका स्किल चेक करती है तो उसका स्किल ऑनलाइन ग्रोसरी होता है। ये सुनकर MC बहुत उदास हो जाता है और बाकी हीरो भी बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ग्रोसरी स्टोर नहीं है। इसके बाद MC मैजिशियन से पूछता है क्या इसके पास कोई और स्किल है, तो वो कहती है कि इसके अलावा इसके पास और कोई स्किल नहीं है और मैजिशियन MC से कहती है कि अब वो इस दुनिया में आ चुका है तो उसे किंग से भी मिलना होगा। अगले सीन में हम हीरोज को किंग के सामने देखते हैं। किंग उन्हें वेलकम करते हैं और वो हीरोज को डीमन किंग के बारे में बताता है कि उसने ह्यूमंस किंगडम की बहुत सी जगहों पे कब्जा कर लिया और वो अपनी एक आर्मी भी तैयार कर रहा है ह्यूमंस पे अटैक करने के लिए। MC किंग की बातें सुन के और इसके लग्जरियस लाइफस्टाइल को देख के इस पे बहुत शक कर रहा होता है कि दाल में कुछ तो काला है। वो उसी वक्त उठ के किंग से कहता है कि वो एक हीरो नहीं है तो इसलिए वो एक आम और सादा जिंदगी गुजारना चाहता है। तो किंग उसकी बात मान लेता है और उसको 20 सोने के सिक्के देकर वहाँ से भेज देता है। रास्ते में MC को सभी लोग बहुत गौर से देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि MC ने पैंट कोट डाला होता है जो उस दुनिया में किसी के पास नहीं था। क्योंकि MC अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था इसलिए उसने सबसे पहले अपने कपड़ों को चेंज किया, फिर खाना खाया और एक सस्ता सा कमरा रेंट पे लिया और उसके बेड पे लेट गया। MC ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि उसने हीरो बनने का डिसाइड नहीं किया क्योंकि उसे किंग और क्वीन की लग्जरियस लाइफ और उनकी बातों से उनपे बहुत शक हो रहा था, इसीलिए वो इस किंगडम में ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता था। इसके बाद MC उठकर बैठ जाता है और अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो अभी लेवल 1 पे होता है और इसके पास एक स्किल भी होता है जिसका नाम है अप्रेजल आइटम बॉक्स और इसको मैं आइटम बॉक्स का नाम दूंगा। इस आइटम बॉक्स की खासियत ये है कि इसमें अनलिमिटेड स्पेस है और MC इसके अंदर कुछ भी रख सकता है। फिर MC अपने यूनिक स्किल ऑनलाइन ग्रोसरी को चेक करता है। वो अपना नाम उसके सामने बोलता है लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही MC ऑनलाइन ग्रोसरी को टच करता है तो उसके सामने ऑनलाइन ग्रोसरी की पूरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसके बाद MC वहाँ से एक पानी की बोतल और एक स्नैक्स का पैकेट बाय करता है। उसके सामने एक और विंडो आ जाती है जिसमें उसको पैसे डालने होते हैं। वो जैसे ही सिक्का उसके अंदर डालता है तो इसके पीछे एक डिलीवरी बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर स्नैक्स और पानी की बोतल होती है। ये देखकर MC बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब से उसे खाने पीने की परेशानी नहीं होगी, उसे बस पैसे चाहिए और वो इस ग्रोसरी स्टोर से कुछ भी ले सकता है। फिर MC सोचता है कि उसे इस किंगडम को जितनी जल्दी हो सके छोड़ना होगा। रास्ते में MC एक साबुन बेचने वाले से मिलता है। MC उसके साथ जाने को कहता है तो मर्चेंट कहता है कि वो कोई लगेज अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि इसका बैकपैक एक स्किल है जो हजारों बंदों में से किसी एक को मिलता है तो वो ये साथ ले जा सकता है। तो इसके बाद MC उस मर्चेंट से अपने यूनिक स्किल यानी कि अप्रेजल स्किल के बारे में पूछता है जिसमें वो कुछ भी स्टोर कर सकता है। तो मर्चेंट कहता है कि ये स्किल हर मर्चेंट का ड्रीम है जो कि सिर्फ हीरोज को मिलता है जो दूसरी दुनिया से आते हैं। फिर मर्चेंट कहता है कि वो कील्स किंगडम में क्यों जा रहा है तो MC कहता है कि वो बस बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी किंगडम्स को देखना चाहता है। तो मर्चेंट कहता है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है क्योंकि किंगडम ऑफ रेजर जहाँ पे MC समन हुआ था वो इस वक्त खतरे में है और जल्दी ही उसके बॉर्डर्स को बंद करने वाले हैं। ये सुनकर MC भी काफी हैरान होता है। कुछ देर बाद हम MC को दूसरी किंगडम के टाउन में देखते हैं जहाँ पे वो देखता है कि इस किंगडम के स्टेट कोच को सस्पेंड कर दिया गया है। स्टेट कोच वही बंदा है जो एक किंगडम से दूसरी किंगडम में आने जाने वालों को एक पास बना के देता है। क्योंकि इस किंगडम का किंग नहीं चाहता कि उसके लोग किसी और किंगडम में जाएं तो उसने स्टेट कोच को सस्पेंड कर दिया। ये सिचुएशन देखकर MC गिल्ड में जाने का डिसाइड करता है। उसे पता है कि वो अपनी वीक पावर से मॉन्स्टर के साथ नहीं लड़ सकता तो MC गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे एक एडवेंचर टीम की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो उनके साथ किंगडम ऑफ वेनन में जा सके। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट कहती है कि इस मिशन को पूरा करते हुए बहुत दिन लग जाएंगे और इसकी कॉस्ट भी 7 सोने के सिक्के हैं। क्योंकि किंगडम ने स्टेट कोच को खत्म कर दिया तो इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो अब इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के कम से कम 8 गोल्ड कॉइन लगेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद MC इस बात को मान लेता है और उसको 8 गोल्ड कॉइन दे देता है। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट एक एडवेंचर टीम के लीडर जिसका नाम वर्नर होता है उसको MC की रिक्वेस्ट के बारे में बताती है कि उसने किंगडम ऑफ हॉरर में जाना होता है। इसके बाद वर्नर MC से मिलता है और उसे बताता है कि वो एक C रैंक एडवेंचर है। MC उसे अपनी रिक्वेस्ट के बारे में पूछता है और कहता है कि वो उसकी टीम को रास्ते में खाने पीने के लिए भी दे सकता है और MC सोचता है कि वो अपनी ग्रोसरी स्टोर से चीप और सस्ती चीजें खरीदेगा ताकि वो सबको दे सके। ये सुनकर वर्नर उसकी
उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता है और सुबह जल्दी निकलने का फैसला करते हैं। मॉर्निंग में वार्नर अपनी टीम को ले आता है और एमसी को इंट्रोड्यूस करवाता है। इसमें सबसे पहले स्वॉर्डमैन यानी कि तलवारबाज जिसका नाम विंटन होता है, उसके बाद एक स्काउट जिसका नाम रीटा होता है और तीसरे नंबर पे ये मेज जिसका नाम रामोन होता है एंड लास्ट हीलर जिसका नाम फ्रैंका होता है। तो एमसी इस एडवेंचर टीम के साथ निकल पड़ता है। बहुत देर तक चलने के बाद एक जगह पे रुक जाते हैं तो एमसी ने कुछ खिलाने का डिसाइड करता है। वो अपने आइटम बॉक्स से कुछ चीजें निकालता है जिसमें एक बर्तन होता है और एक स्टॉक होता है जिससे आग चलती है। ये चीजें देखकर एडवेंचर्स बहुत हैरान होते हैं। रीटा एमसी के पास जाती है और उसके स्टॉक को देखकर कहती है ये तो मैजिकल स्टॉक है। एमसी रीटा को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता और कहता है कि ये उसे गिफ्ट मिला है। फिर हम देखते हैं कि जब एमसी किंगडम में शॉपिंग कर रहा था तो उसने इस मैजिकल स्टॉक को देखा था। क्योंकि ये बहुत महंगा था तो एमसी ने इसे ऑनलाइन ग्रोसरी से खरीद लिया। फिर एमसी व्हाइट ब्रेड बनाकर एडवेंचर टीम को खिलाता है। जैसे ही वो इसे खाते हैं वो कुछ देर के लिए शॉक हो जाते हैं और विंसन कहता है कि उसने इतना नरम ब्रेड कभी नहीं खाया। तो एमसी झूठ बोलता है कि ये ब्रेड उसके होम टाउन से है। इसके बाद एमसी अपनी चीजों को आइटम बॉक्स में डाल देता है। वर्नर ब्रेड खाने में शर्मा रहा होता है कि वो समझता है कि ये ब्रेड एमसी के लिए बहुत खास है, पर एमसी उसे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। तो वर्नर ब्रेड को खाना शुरू कर देता है। फिर रीटा कहती है कि उन्होंने इस मिशन को एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा काम किया और विंसन कहता है कि पहले मैं सोचता था कि एक बंदे के लिए पूरी एडवेंचर टीम का क्या काम, पर मैं अब बहुत खुश हूँ कि वो उनके साथ आया। अगले सीन में ये रास्ते पे जा रहे होते हैं। रीटा पेड़ पे कुछ निशानों को देखकर अपनी टीम को अलर्ट कर देती है। तभी दो फ्लाइंग मॉन्स्टर वहाँ से निकलकर उनके सामने आते हैं। विंसन और वार्नर अपनी तलवारें निकालकर उन मॉन्स्टर्स के टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स को अपने हीलिंग मैजिक से इनको हील करती है। फिर रीटा अपने स्किल से इस पूरे एरिया को चेक करती है और विंसन से कहती है कि रेड बोर मॉन्स्टर उनके आसपास ही है। विंसन कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम उसको हैंडल कर लेंगे। फिर विंसन रेमोन को अपने मैजिक यूज करने का कहता है जिससे बहुत बड़ा रेड पिग उनके सामने आ जाता है। इससे एमसी बहुत डर जाता है। वर्नर एमसी को अपने पीछे रहने का कहता है। फिर वर्नर और विंसन इस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो अपनी स्ट्रेटेजी और स्किल के साथ इस मॉन्स्टर को मार देते हैं। उनकी पावर देखकर एमसी शॉक हो जाता है। इसके बाद वो पिग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वॉन्सन कहता है वो इस पिग की सींग और खाल बहुत महंगे दाम में बेच सकते हैं, पर इसका मीट किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ उतना ही रख सकते हैं जितना उन्हें चाहिए। इस पे एमसी कहता है क्या वो इसको अपने आइटम बॉक्स में रख ले। कुछ देर बाद वो जगह पे रुक जाते हैं क्योंकि रात होने वाली होती है। तो एमसी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार करता हूँ और इस मर्तबा मैं तुम्हें कुछ अलग खिलाऊंगा। जैसे ही खाना पकाने के लिए एमसी आग जलाता है तो पूरी एडवेंचर की टीम उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, जिससे एमसी को बहुत मुश्किल हो रही होती है अपने टूल्स और ऑनलाइन ग्रोसरी की चीजें निकालते हुए, क्योंकि वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। इसलिए एमसी उनसे झूठ बोलते हैं कि अगर वो यहाँ पे खड़े रहेंगे तो उससे खाना नहीं पकाया जाएगा और वो बहुत नर्वस भी हो रहा है। इसके बाद एमसी पकाना शुरू करता है और एक नई डिश जिसका नाम मोटा फा होता है उसे तैयार करता है और वो सबको एक एक बोल खाने का देता है। ये इतना अच्छा होता है कि एडवेंचर की टीम जल्दी इसको फिनिश कर देती है और दूसरा बोल मांगती है। ये देखकर एमसी भी बहुत खुश होता है। फिर रामन कहता है कि वो ज्यादातर इसी डिश को खाते हैं। अभी उनकी डिस्कशन चल ही रही होती है कि फ्रैंका कहती है कि उसको ये डिश बहुत पसंद आई और वो इसे खाकर बहुत फ्रेश फील कर रही है। फिर रीटा एमसी को थैंक्स कहती है उसके फूड के लिए और वो कहती है कि इससे काफी स्ट्रॉन्ग और हील अप हो चुकी हूँ। एमसी सोचता है कि ये सब कुछ उसके सप्लीमेंट्स की वजह से हो रहा है जो कि वो ऑनलाइन ग्रोसरी से खरीद रहा है। उसके बाद एमसी उनके स्टेटस बार को देखकर अपने मुंह से खाना बाहर निकाल देता है। इसके बाद एमसी अपने बॉल की तरफ देखता है जहाँ कुछ विंडो पॉपअप होती है जिसपे लिखा होता है इस फूड को खाने वाले को कुछ मिनट का बूस्ट मिलते हैं। क्योंकि ये दूसरे वर्ल्ड के वेजिटेबल से बना होता है तो इसलिए इसमें काफी पावर होती है। ये देखकर एमसी सोचता है कि अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो वो किसी एम्प्लॉय की तरह यूज किया जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो किसी को इसके बारे में पता नहीं चलने देगा। खाने के बाद उनकी जर्नी फिर शुरू हो जाती है। रास्ते में वर्नन कहता है कि वो 2 से 3 दिन के अंदर वेनन सिटी पहुंच जाएंगे और कहता है कि जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे उन्हें सिर्फ 1 से आधा दिन लगेगा वेनन सिटी पहुंचते हुए। जैसे ही रात होती है वो एक जगह पे रुक जाते हैं और वार्नर डिसाइड करता है कि वो इसी जगह पर कैंप लगाएंगे। सभी अपने ड्यूटीज को निकल जाते हैं और एमसी भी खाना पकाने में लग जाता है। इस मर्तबा एमसी ऑनलाइन ग्रोसरी से कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं मंगवाता क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका राज किसी के सामने खुले, इसीलिए वो इसी दुनिया के इंग्रेडिएंट्स को फूड में इस्तेमाल करता है। एमसी पहले मीट के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उनको सॉस में डाल देता है और उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ देता है। इसके बाद वो फूल गोभी को छोटा छोटा काट लेता है एंड देन वो मीट को आग पर रख के फ्राई करना शुरू कर देता है। इसकी खुशबू सुनकर पूरी टीम वाले के मुंह में पानी आ जाता है और तभी हमें पहाड़ी पर अननोन क्रिएचर को दिखाई देता है जो ये सब कुछ देख रहा होता है और एमसी और उसकी टीम को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इसके बाद एमसी डिनर को रेडी कर लेता है और जैसी एडवेंचर टीम उसकी पहली बाइट अपने मुंह में डालती है वो उसके जायके से बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसा मीट कभी नहीं खाया होता। यहाँ तक कि फ्रैंका जिसे ये मीट बिल्कुल पसंद नहीं है वो भी एमसी की इस डिश को बहुत मजे से खा रही होती है। इस मरतबा एमसी ने उनके लिए बहुत सारे खाने बनाए होते हैं। वो एमसी का बना सूप भी पीते हैं और उसकी बनी ब्रेड भी खाते हैं और वो बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन तभी वार्नर और उसकी टीम कुछ देखते हैं जिससे वो सब शॉक हो जाते हैं और उनके हाथ से चम्मच गिर जाती है और उनकी शक्लें कुछ इस तरह बन जाती है जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया और वो घबराती हुई आवाज में एमसी से कहते हैं कि तुम्हारे पीछे देखो और जैसे ही एमसी
पीछे देखता है वो इस मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाता है। वो इसे देखकर इतना डरा होता है कि वो सांस लेना ही भूल जाता है। असल में ये वही वुल्फ है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था और इसका नाम फेनरियर होता है। फिर फेनरियर एमसी से कहता है कि वो उसका फूड खाना चाहता है। सो एमसी अपनी डिश को उसकी आगे कर देता है जो मीट से भरी होती है। फेनरियर उसे एक ही बार में खा जाता है और कहता है कि ये बहुत कम है। ये देखकर एमसी कहता है कि अगर वो कुछ देर और इंतजार करे तो वो इसके लिए बहुत सारा मील तैयार कर सकता है। इसके बाद फेनरियर एमसी के अंदर झांकता है और सब कुछ मालूम कर लेता है कि वो इस दुनिया का नहीं है और किसी दूसरी दुनिया से आया है। ये देखने के बाद फेनरियर कहता है कि तुम जल्दी बनाओ। सो एमसी बहुत सारा मीट तैयार करता है जब तक कि वुल्फ अपना पेट नहीं भरता। खाना खाकर फेनरियर एमसी से बहुत इम्प्रेस होता है और कुछ ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर एमसी भी शॉक हो जाता है। फेनरियर एमसी को कॉन्ट्रैक्ट का कहता है जिससे फेनरियर एमसी का फेमिलियर बन जाएगा। ये सुनकर पहले तो एमसी रिजेक्ट कर देता है पर फेनरियर उसे गुस्से से देखता है जिससे एमसी डर जाता है और फाइनली एमसी को फेनरियर की बात मानना पड़ती है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है जिससे वुल्फ एमसी का फेमिलियर बन जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो फेनरियर एमसी से कहता है कि अब उसकी टेक केयर एमसी को करना होगी और वो दिन में 3 मरतबा खाना खाएगा जो कि एमसी उसके लिए खुद बनाएगा। ये सुनकर एमसी भी काफी शॉक हो जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। यहाँ पे हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।